वेलकम टू बलविंदर लाइव। आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर पूछा गया कि इस क्वेश्चन के अंदर बताना है अपने शेडर रीजन का क्या एरिया होगा, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच के थ्रू आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और इसको मैं पहले ही बता देता हूँ, जो आपके पास स्केयर बॉक्स दिख रहा है, ये आपके पास एक स्केयर ही है। काफ़ी बच्चों को डाउट होता है सर ये क्या होगा, हमें नहीं पता, तो मैं पहले स्टार्टिंग में बता देता हूँ। ये ABCD आपके पास एक स्केयर ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये गिवन है, तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये ABCD आपका स्केयर है जिसकी साइड की बात करोगे, साइड आपके पास है यहाँ पर x सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ ले जाएगा कि इस शेडर रीजन का एरिया क्या हुआ। एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करने की कोशिश करो, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को नहीं ज्वाइन किया हुआ बलविंदर लाइव को, तो यहाँ पे बलविंदर लाइव चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही साथ मेरे बाकी जो कंसेप्ट हैं, बाकी क्वेश्चन है, उनको भी जाके चेक कर सकते हो। ऊपर एक आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आप बाकी कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे बाकी जो शेडर रीजन के क्वेश्चन है उनको भी देख सकते हैं। ठीक, और अब इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन हो तो इसको कैसे अप्रोच के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2-3 मेथड है। मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जो वाकई में आपके दिमाग में आएगा भी और आपको अप्रोच के थ्रू सॉल्व भी करना आ जाएगा। ठीक है, बाद में आपको सिंपल मैं बताऊंगा कि इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो पेपर के अंदर आ गया तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले बेसिक आना चाहिए कि अगर बेसिक आएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिक क्या होगा इसका एक बार चेक करते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता होना चाहिए इसके बारे में कि अगर मैं A B C और D की बात करूं, ये ABCD आपके पास स्केयर है, तो अगर कहीं ना कहीं मुझे ये सेक्टर का एरिया निकालना आ जाएगा तो मेरा आधा काम हो जाएगा। कैसे निकालते हैं अभी मैं एक बार बताता हूँ सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। अगर मैं कंप्लीट सर्कल की बात करूंगा तो कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल होता है वो पूरा का पूरा कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का जो एरिया होता है वो होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर। आर इज व्हाट, आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, अगर हमारे पास इस सर्कल के अंदर मैं यहाँ पर एक आपके पास एक इस पॉइंट को, सेंटर को, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मिला दूँ, तो यहाँ पर मान लो कि ये एंगल थीटा है। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90, 180, 240, कोई भी हो सकता है, 360 से कम। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कोई 2-4 सर्कलों को आपस में मर्ज करके भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये थीटा है तो अगर 360 डिग्री की वैल्यू इतनी है तो आप सिंपल बताओ कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड क्या होता है, पहले 1 डिग्री की वैल्यू निकालो। 1 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं थीटे की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे सर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय थीटा, जो भी आपका थीटा एंगल होगा इसके ऊपर। इसके थ्रू क्या आएगा आपके पास, ये वाला सेक्टर का जो एरिया होगा वो आ जाएगा। कहानी समझ आ रही है, आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये कैसे लिखा हमने, इसको लिखने की जरूरत क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको सिंपल दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री हो रहा है। अगर आप सिंपल देखो ये 90 डिग्री है, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है और ये मेरे पास D है। ड्यू टू स्केयर, स्केयर के अंदर चारों के चारों एंगल जो ABCD वाले हो रहे हैं वो 90-90 डिग्री हो रहे हैं। सभी को ऐड करोगे 360 डिग्री। ये आपने बेसिक पहले पढ़ रखा होगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो मैंने आपको ये बताया कि इसकी साइड कितनी है, A से लेकर B तक x सेंटीमीटर, ये भी आपके पास क्या होगा, x सेंटीमीटर। अगर ये 90 डिग्री हो, अगर मैं इसको कंप्लीट आगे ज्वाइन करने की सोचूं, कहीं ना कहीं जाकर तो ये सर्कल बनेगा बनेगा। तो सर्कल का क्या हमने चेक करना है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब उसका 1/4 पार्ट, क्योंकि 90 डिग्री 360 का क्या होगा, 1/4 पार्ट होगा। यहाँ पे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो। क्वाड्रेंट के अंदर होगा कि पहला क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4। अगर आपको नहीं पता तो सिंपल है, अभी मैंने बताया, जो एंगल आपने निकालना था थीटा डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे पाई इंटू आर। अगर आर की बात करें तो यही इसका रेडियस ही होगा, तो आर कितना होगा, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर होगा। अगर मैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने की सोचूंगा तो ये मेरे पास इस सेक्टर का पूरा एरिया आ जाएगा। आई होप सबको ये वाला पार्ट समझ आ गया। ये थोड़ा सा बाहर चला गया, अंदर कर लेना इसको, ये वाला पार्ट आपके पास आ जाएगा। क्लियर कहानी, आई होप सबको ये क्लियर है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास कट जाएगा। यही मैं बता रहा था 90 डिग्री आपका क्वाड्रेंट होता है, 1/4 इंटू पाई इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स इज वट, एक्स इज रेडियस ऑफ दैट क्वाड्रेंट। क्लियर इतनी कहानी। अगर इतनी कहानी समझ आ गई, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करना है और लाइक भी जरूर करना है, और मुझे बताना भी है कि ये आपके कंसेप्ट आपको समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तभी हम आगे आने वाले टाइम के अंदर और अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर आपको कुछ चेंज चाहिए तो वो भी आप मुझे मैंशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस चैनल के अंदर बाकी वीडियोस को भी जाके चेक कर लो, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने ये चीज़ समझ ली। अभी हमें मतलब इतना पता चल चुका है कि ये वाला पार्ट हमने निकाला, ध्यान रखना, ये आपके पास पार्ट, ये आपने पूरा का पूरा जो पार्ट है ये निकाल दिया।
अगर इस पूरे पार्ट में से ध्यान रखना, एक बार में समझ आएगा, अगर इस पूरे पार्ट में ने मैंने ये वाला जो आपके पास एक रेक्टेंगल, आपके पास ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको बाहर कर दिया, तो क्या मेरे पास ये सिर्फ जो पोर्शन हमें चाहिए वो नहीं बच जाएगा, ये सिर्फ हाफ पोर्शन बच जाएगा ऊपर वाला। क्लियर कहानी? मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया हम अगर हमने यहाँ पर पूरे का पूरा क्वाड्रेंट हमने फॉलो कर लिया है, और अगर इसमें से ये वाला मैं राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर कर दूंगा तो सिर्फ मेरे पास ये वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालना पड़ेगा? अब सिंपल, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर भी बताया था, मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर मेरे पास ये ABCD एक स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर के अंदर सिर्फ मैं अभी के लिए ये वाली जो आपके पास एक आपको दिखा देता हूँ, एक आपके पास ये वाला पार्ट जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? अगर मेरे पास इसकी साइड x है, ये भी साइड x है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू x मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे साइन 90 डिग्री भी होता है, बट ड्यू टू ये आपके पास पता होना चाहिए, दो अगर यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट कर दिया मैंने साइडों का, बीच वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो लिखते नहीं है, सिर्फ हाफ इंटू एक्स कर देंगे, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा हमारे पास किसका? ये वाले ट्रायंगल का। क्लियर कहानी? अब आपको सबको ये वाला कंसेप्ट आई होप समझ आ चुका होगा। मैं आपको रिपीट करवाता हूँ अभी एक कंसेप्ट के थ्रू, ये वाले इसके थ्रू, कि अगर मैंने क्वाड्रेंट का एरिया निकाला था वो कितना आया था मेरे पास, यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्वाड्रेंट का एरिया था 1/4 इंटू पाई इंटू एक्स का स्केयर, ये आया था। और अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या आया था? अगर ये मेरे पास एक्स होगा, ये भी मेरे पास एक्स होगा, इसका एरिया क्या होगा? यहाँ पर 1/2 एक्स इंटू एक्स। अगर मैं इसको माइनस करवा दूं तो ध्यान रखना हर एक बच्चे यहाँ पर कि ये वाला पार्ट का एरिया आ जाएगा, ये पार्ट का एरिया आ जाएगा, तो ये वाले पार्ट का एरिया हमारे पास इतना है। तो इसको मैं पहले ही जो क्वेश्चन था वहाँ पे जाके फिट करता हूँ। ठीक है, इसको चेक करो, यहाँ पर मैं यहाँ पर आके फिट कर रहा हूँ सिंपल, कि अगर मेरे पास ये 1 सेंटीमीटर था तो हमने ये वाला शेडर रीजन का एरिया निकालना है, तो मैंने यहाँ पर इसको एक सेंटर से ऐसे ड्रॉ कर दिया, सेंटर से मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया है। तो ड्रॉ करने के बाद आपके पास सेक्टर का एरिया क्या था? 1/4 इंटू पाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एक्स मतलब एक्स का स्क्वायर। ये वाला तो एरिया आपके पास सिर्फ इस वाले पोर्शन का आया, बट ये एरिया तो ये भी है, ये भी चाहिए ना हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं इधर से सॉल्व करूंगा तो यही वैल्यू आएगी, तो इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है कहानी? अब ये आपका उत्तर है। अगर पेपर के अंदर ये ऑप्शन आ गया, इसी को मार्क कर देना। अगर पेपर के अंदर पाई की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक तो एक्स स्क्वायर जो है कॉमन निकल गया। क्लियर? अंदर वाला पोर्शन जो पाई है, पाई की वैल्यू फुल कर देते, फिट कर देते हैं। यहाँ पर कितनी होती है? 22/7। और ये 1/2 को ऐसे लिखो और ये वाले 2 को हम ऐसे लिखते हैं। इस 2 को आगे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये कितना आएगा? 2x स्क्वायर। ये आपके पास ट्वाइस कट जाएगा, ये 11 कट जाएगा, ये हमारे पास कितना आएगा? चेक करो यहाँ पे 11/14 माइनस 1/2। इसको फिर से सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? नीचे एलसीएम लोगे 14, और ये कितना आ जाएगा आपके पास? ऊपर 11, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास? 7। ठीक है, और ये आपके पास कट जाएगा इसके साथ प्रॉपर 7 टाइम। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे एक वैल्यू मिल रही है 4/7 इंटू, यहाँ पर आपके पास क्या था? x, तो 4/7 इंटू एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर कहानी? अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आ चुके हैं उसको हम डायरेक्ट कैसे अप्रोच के थ्रू सॉल्व करेंगे। बट आई होप आपको इतना समझ आ चुका है कि हमने इसके अंदर सीखा क्या। क्लियर? करने के इसके बहुत तरीके हैं कि आप, काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, वैसे जैसे आपके दिमाग में आ रहा है आप एक बार ट्राई करके देखें। ठीक है, पूरी ट्रायंगल में से अगर मैं इस वाले सेक्टर को ध्यान रखूँ, अगर मैं ये वाले सेक्टर को इधर से काउंट करूँ, ये वाला सेक्टर, और एक बार सेक्टर उधर से 90 डिग्री वाला सेक्टर, ठीक है, दोनों सेक्टर में से अगर मैं स्क्वायर को बाहर कर दूंगा तब भी मेरा उत्तर आ जाएगा। तो काफ़ी बच्चे इस वाली अप्रोच के थ्रू जाते हैं, सर क्या हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं कि आप उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो तब भी यही आएगा। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको सेक्टर के बारे में नॉलेज हो जाए थोड़ी। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि अगर पेपर के अंदर मान लो यही क्वेश्चन आ गया आपके पास, और ये वाली साइड जो है वो दे दी जाए आपके पास 7 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 7 सेंटीमीटर है, और आपसे ये शेडेड रीजन का एरिया पूछ लीजिए तो क्या करोगे? तो आपको ये उत्तर याद होना चाहिए। जिस बच्चे को याद होगा वो सीधा इसका उत्तर लगा देगा 4/7 इंटू साइड कितनी है? 7, तो 7 का स्क्वायर कर दोगे, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 इंटू 4 करोगे, कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। क्लियर कहानी? आई होप सबको ये वाला कंसेप्ट और क्वेश्चन समझ आ चुका है। अभी जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें, और आने वाले टाइम के अंदर हम इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सीखेंगे जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेंगे। क्लियर? और याद रखना, जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए, आपको इसका शॉर्टकट भी आना चाहिए। दोनों चीज़ें को मर्ज करके ही आपका पेपर की सिलेक्शन हो पाएगी। क्लियर? जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड सर्कल को इस सेशन के बारे में जरूर बताएं। क्लियर? मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।